साधक स्वामी जी से प्रश्न करता है कि साधना करने पर भी साधना के मार्ग में सफलता क्यों नहीं मिलती। इस पर पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार बिना प्राण का शरीर कितना ही सुंदर क्यों ना हो बेकार होता है, उसी प्रकार व्याकुलता रहित साधन कितना ही क्यों ना किया जाए वो भी बेकार ही होता है। साधन में सफलता न मिलने का मुख्य कारण यही है कि कर्ता में अपने साधन के प्रति पूर्ण व्याकुलता नहीं है। वह उस साधन के बिना भी रह सकता है। यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि हम उस साधन के बिना रह ना सकें तो सफलता अवश्य मिलेगी। साधक प्रश्न करता है, तो फिर क्या व्याकुलता ही मुख्य सफलता और असफलता का कारण है? इस पर स्वामी जी महाराज कहते हैं, सभी मिठाइयों में मीठापन केवल खांड का होता है। यदि खाने वाले को सिर्फ मीठे की रुचि हो तो फिर उसको खांड के सिवाय और किसी मिठाई की आवश्यकता नहीं होती। परंतु मीठे को भिन्न भिन्न प्रकार से खाना चाहते हो तो मिठाई की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सत्य के अभिलाषी को केवल व्याकुलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार की सहायता से सत्य नहीं मिल सकता और जिसको भोग की अभिलाषा है उसको व्याकुलता के साथ संसार की अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी कर्म बिना संगठन के नहीं हो सकता और कोई भी संगठन व्याकुलता के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए व्याकुलता तो प्रत्येक कार्य में आवश्यक है। जिस प्रकार सभी मिठाइयों में मीठेपन की झलक केवल खांड की होती है, उसी प्रकार सभी कर्मों में रस तथा आनंद की झलक सत्य की होती है। अतएव सत और असत से मिले हुए रस की रुचि हो तो व्याकुलता तथा साधन दोनों चाहिए, और केवल यदि सत की ही अभिलाषा हो तो व्याकुलता से ही काम चल जाता है। व्याकुलता बढ़ जाने पर कर्ता का वही रूप हो जाता है कि जिसके लिए व्याकुलता होती है, अर्थात सत के अभिलाषी का स्वरूप सत्स्वरूप हो जाता है। सत के साथ उसका अभेद संबंध हो जाता है। इसलिए केवल सत के अभिलाषी को अपने सिवाय और किसी की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ा दुख कब होता है? सबसे बड़ा दुख मनुष्य को तब होता है जब वह अपनी दृष्टि में अपने को आदर के योग्य नहीं पाता, अर्थात अपने में कमी का अनुभव करता है। सबसे बड़ा सुख कब होता है? सबसे बड़ा सुख मनुष्य को तब होता है जब वह अपनी दृष्टि में अपने में किसी प्रकार की कमी नहीं पाता। स्थायी प्रसन्नता किस प्रकार मिल सकती है? यदि स्थायी प्रसन्नता चाहते हो तो अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के सहारे से आने वाली सभी प्रसन्नताओं को मिटा दो, क्योंकि छोटी छोटी प्रसन्नताओं के मिट जाने पर अखंड स्थायी प्रसन्नता का अनुभव हो जाता है।